अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम फ्यूचर के दूसरे टेंस को डिस्कस करने लगे हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस जिसमें हम बात करते हैं फ्यूचर के ऐसे एक्शन की जो काम जारी होता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस मैं रोज़ाना लगाऊं। तो आइए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर और डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। Future continuous tense. Future continuous tense indicates an action which will be in progress at some definite time in the future. मतलब कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में जारी होगा, मतलब कोई भी एक्शन फ्यूचर में चल रहा होगा, ऑनगोइंग होगा, ठीक है, उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए। स्ट्रक्चर आपको पता है हमेशा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव जुमला आपका होता है, ठीक है। सब्जेक्ट शुरू में हमने काम करने वाले को लगाना है, सब्जेक्ट हम कहते हैं काम करने वाला। फिर हमने उसके बाद विल या शेल लगाना है, फिर हमने प्लस बी लगाना है, प्लस ING फॉर्म, वर्ब के साथ ING फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पे काम हो रहा है। नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें काम करने वाला सब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, विल शेल लग जाएगा, उसके बाद आपने नोट लगाना है और फिर बी लगाना है। ये मेन चीज़ है। कुछ लोगों को जो है ना लगता है कि विल बी नोट होता है तो ठीक है, उस तरह भी लगाते हैं लोग, लेकिन सबसे बेटर है कि विल नोट बी या शेल नोट बी, मतलब विल बी के दरमियान में नोट आना चाहिए। और बाकी जहाँ तक लोग ये पूछते हैं कि सर शेल लगाना चाहिए या विल लगाना चाहिए, वैसे तो आजकल चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ ही विल बी लग रहा है, लेकिन अगर आप शेल लगाना चाहते हैं तो आई और वी के साथ ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, बाकी सब के साथ विल ही लगता है। उसके बाद लास्ट इंटेरोगेटिव देखिए, विल शेल शुरू में आ जाएगा, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, काम करने वाला शख्स, फिर हम बी लगाएंगे, फिर हम वर्ब की ING फॉर्म, और आखिर में काम जिस चीज़ पे हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो चलिए आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। वो किताब पढ़ रही होगी, अब जुमले के आखिर में देखें क्या आ रहा है, रही होगी। तो जो आपकी पहचान होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस की, जुमले के आखिर में क्या आ रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे अल्फाज। शी विल बी रीडिंग द बुक, विल बी लग गया, साथ ING फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, रहा हूँगा यहाँ भी आ गया, और यहाँ भी आई विल बी के बाद ING फॉर्म, उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट यू। नेगेटिव जुमले देखिए, वो खाना नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी ईटिंग द मील, ही विल नॉट बी ईटिंग द मील, विल के बाद नोट लग गया स्ट्रक्चर के मुताबिक, और फिर बी लग गया, he will not be eating the meal। उसके बाद दूसरा नेगेटिव देखिए, तुम अगले हफ्ते कॉलेज नहीं जा रहे होगे, you will not be going to college next week, you will not be going to college next week, will के बाद नोट लग गया, be प्लस ING फॉर्म। उसके बाद देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें सवालिया जुमले होते हैं। क्या लड़कियां गाना गा रही होंगी, क्या लड़कियां गाना गा रही होंगी, विल द गर्ल्स बी सिंगिंग द सॉन्ग्स, विल द गर्ल्स बी सिंगिंग द सॉन्ग, विल के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने बी लगाया, और फिर ING फॉर्म। उसके बाद सबसे लास्ट देखिए सवालिया जुमला ये भी, क्या तुम कल क्रिकेट खेल रहे होगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, विल यू बी प्लेइंग द क्रिकेट टुमारो, ये काम कल जारी होगा, विल यू बी प्लेइंग द क्रिकेट टुमारो। तो ये हमारा फ्यूचर का दूसरा टेंस होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें आपके फ्यूचर के ऐसे एक्शन आते हैं जो फ्यूचर में जारी होंगे, चल रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।